साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अनभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को ये हो शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी बेली ग्रंथ अमृतसार चल रहा है। महाराज बेली ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं कि सब सतलोक में ही रहते हैं, लेकिन उस सतलोक का आनंद कैसे मिले। वो आनंद की बात, शून्य में जाने की बात, परम शून्य की प्राप्ति की बात सदगुरुदेव फरमा रहे हैं। उसका भेद दे रहे हैं गुरुवाच में, छंद अर्ध भुजंगी में। कहूँ संत भेवा सुनो सब देवा। गयो ज्ञान भारी लगे मज तारी। हृदय मुख हेला करो कहन पहला। धरो ध्यान सोही भजो नित मोही। नाभि धाम लारा पिया प्रेम प्यारा। उभय अंक दोही गयो मुख सोई। दिवस रात सारी लेवे जीव प्यारी। तबे गेल सूझे बड़ा संग बूझे। रटे नाम सोई विरह विद होई। छोड़े मान माया कसे काम काया। हरे हेत सारा लगे नाम प्यारा। हिदा नाभ एकी माया सुन पेकी। बड़ियो ताव सोई रोए सब लोई। कहाँ खेल कहाणो पांच घर जाणो। नाभि नाश धारा एको सूत सारा। दिनो राम राई दियो भेद आई। गरजी गेण सारी पियो प्रेम भारी। सुनो संत सोई अबे पंख होई। मुख बिच जेल्या कंठ कमल फूल्या। दुजे रोम सारा नखो चक प्यारा। इस प्रकार से सदगुरु ने भेद दिया शिष्य को। शिष्य ने कहा था कि देखो, नहीं तो मेरे पाँव है और नहीं मेरे पंख है। पाँव से तो वहाँ पहुँच भी नहीं सकते और वहाँ जाने के लिए पंख चाहिए। वो पंख कैसे आएंगे, कब आएंगे, उस पंख आने का भेद महाराज बता रहे। सुनो सत्य भेवा, ये सत्य भेव है। परम मोक्ष को प्राप्त करना इसी जन्म में, तो इसी शरीर से, तो ऐसे सत्य भेव को धारण कर। यही खास भेद है, मुख्य भेद है। रहस्य की बात यही है, सारा सार यही है, निचोड़ यही। उमा कहत में अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते ते लोग अभागे। तज हरि भजन विषय अनुराग। ऐसा साधना का, नाम सुमरण का, सत हरि के भजन का भेद सदगुरुदेव फरमा रहे हैं। कहूँ संत भेवा सुनो सब देवा। गयो ज्ञान भारी लगे मज्ज तारी। ऐसा भारी ज्ञान, केवल्य का ज्ञान,
निज नाम का ज्ञान, सतनाम कुदरत कला, नेंचर का ज्ञान जिसने धारण कर लिया, गह लिया, तो गहते ही, धारण करते ही लगे मज्ज तारी। तारी का मतलब क्या? लिव लग जाए। और एक बार जब लिव लग जाए, तो लिव लागी टूटे नहीं। उठ बैठ कर काम, उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे, खा रहे पी रहे सो रहे, फिर भी वो लिव जो है, तार जो परमात्मा से जुड़ गया इस निज नाम के माध्यम से, वो नहीं टूटता। ऐसे प्रेमा भक्ति राम जी ने बख्शिश की है, और ये सच्ची भक्ति है, सच्चा प्रेम है। ऐसे प्रेम की लिव जब लग जाए, और ऐसे लिव के अभाव में करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं होए, लिव ला गया सुखराम के, सहजाई सब बस। परमात्मा में लिव लग जाती है तो सब 5 जो है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब सहज सहज में बस में हो जाते हैं। इनको बस में करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इनके लिए कोई उपाय, कोई साधन, कुछ उपाय कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल सहज सहज में ये चीज़ें सब बस में हो जाती हैं। तो कहूँ संत भेवा, सुनो सब देवा, गयो ज्ञान भारी, लगे मज्ज तारी। ऐसी तारी लग जाए, ऐसा ज्ञान कोई भारी संतों के माध्यम से प्राप्त हो जाए, सदगुरु के माध्यम से प्राप्त हो जाए, केवली भगवंतों के माध्यम से प्राप्त हो जाए, तो आनंद की कमी नहीं रहे। भरपूर आनंद घट के भीतर अनवरत रूप से, सतत रूप से आता ही रहता, आनंद का झरना बहने लगता है। हृदय मुख हेला, करो कहन पहला, धरो ध्यान सोही, बजो नित्य मोही। क्या फरमा रहे महाराज? कहाँ से हेला दो परमात्मा को, रटना कहाँ से करो? कह रहे हैं कि हृदय मुख हेला। एक तो हृदय से, यानी सच्चे भीतर के भाव से हेला होना चाहिए, पुकार होनी चाहिए हृदय के आर्त भाव से। पुकार निकले भीतर से, हृदय से, और वो कहाँ तक पहुँचे? मुखारबिंद तक। भीतर से निकली हुई पुकार मुखारबिंद तक पहुँचे। तो जो आर्त भाव से, भीतर के भाव से, हृदय के भाव से, प्रेम के भाव से राम जी के नाम को पुकारोगे, हेला पाड़ोगे राम जी को, करो कहन पहला। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये पेलम पोत, ये काम करो, प्रेम के भाव से, हृदय से पुकार करो राम जी को। और धरो ध्यान सोही, बजो नित्य मोही। ध्यान किसका धरो? भजो नित्य मोही। भजन किसका करो? मेरा भजन करो। सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजे, अहम त्वास्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सब धर्मों के आचरण को छोड़कर, सब धर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम, तू केवल एक मेरी शरण ले ले। अहम त्वास्वर पापेभ्यो, मैं तुझे सब पापों से, सब कर्मों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचि, तू सोच मत कर, चिंता मत कर, बस तू मेरा शरणागत हो जा, और शरणागत होकर मेरा भजन कर ले। पुकार ले हृदय के भाव से। अन्य कोई तेरा सहारा नहीं है, अन्य कोई आसरा नहीं है। इष्ट है तो बस केवल एक राम जी का इष्ट है। ऐसे ही राम जी की पुकार, पतिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए, एकाग्र चित्त होते हुए, ध्यान परमात्मा में लगाते हुए, इस प्रकार से राम जी का भजन कर लो। हृदय मुख हेला, करो कहन पहला, धरो ध्यान सोई, बजो नित्य मोई। इस प्रकार से मुझे आप भजो, यदि आप मेरे आनंद को प्राप्त करना चाहते, मेरी कृपा का अनुभव करना चाहते हो, अपने गट के भीतर मेरे आनंद को आप प्राप्त करना चाहते हो, तो इस प्रकार से पुकार लो। ये भेद दे रहे महाराज साधना का, कैसे पुकार करनी है। शरणागति के भाव से, सब कुछ समर्पित करके, सब कुछ निज मन ले जाकर सौंप कर, ऐसे ज्ञान को धारण करके, और इस प्रकार से कोई साधना करे, इस प्रकार से कोई राम जी के नाम का सुमरन करे, तो कैसी स्थिति बनेगी। नाभि धाम लारा, पिया प्रेम प्यारा, उभय अंक दोई, गयो मुख सोई। दोनों ही अंक, उभय अंक, उभय अंक सु लिव लगे, तीजी जोला खाए। ये 2 अंक ऐसे हैं 52 अक्षरों में, रकार और मकार, जो सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित हो।
ये दोनों अंक रकार और मकार सूर्य और चंद्र हैं, जो परमात्मा के दृश्य नयन है। दोनों परमात्मा के इस जगत में तो नयन है, सूर्य और चंद्र परमात्मा के। ये रकार और मकार उसके द्योतक है, प्रकाशमान, इनमें ज्योति है। प्रकार और मकार में राम नाम के अंदर परम ज्योति का निवास है। तो महाराज फरमाने ये दो अंक ऐसे हैं, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे क्यों, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले ले, आवे पूरब ले लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे क्यों। ऐसा ये पुरुष प्रकट हो जाएगा जब इस प्रकार से हृदय के भाव से प्रेम से पुकार करोगे। रकार और मकार की जो ब्रह्म का नाम है राम, इस राम के नाम का प्रेम के प्याले के साथ पुकार करो। नाभि धाम लारा, कहाँ तक? नाभि के धाम तक, नासिका से नाभि तक। श्वास कहाँ तक जाते हैं? नासिका से नाभि तक। नाभि से उठते और नाभि में जाकर बैठते हैं श्वास, यहाँ तक जाते हैं श्वास। सांसों की दौड़ नासिका से नाभि तक है और नाभि से नासिका तक है। इस प्रकार से श्वास और उश्वास, तो ये दोनों ही के अंदर दोनों अंक लेने, श्वास और उश्वास में नासिका से नाभि तक लेने और नाभि से नासिका तक लेने, और दोनों रकार और मकार का रसना और कागल्या का उपयोग करते हुए इस प्रकार से साधना करनी है, इस प्रकार से भजन करना, इस प्रकार से पुकार करनी है। ऐसा भेद बता रहे परमात्मा पद को प्राप्त करने का। और कब तक करना, कितने समय करना, वो भी महाराज बात बता रहे कि ऐसा साधन आप जो है दिवस रात सारी लेवे जीव प्यारी, तबे गेल सूझे बड़ा संग बूझे। क्या फरमाए? ये जो गेल है यानी रास्ता है, मोक्ष का मार्ग है, वो कब सूझेगा? जब आप बड़ों से पूछोगे। बड़ा संग बूझे, जो बड़े हैं, केवली भगवंत है, संत है, सदगुरु हैं, उनसे आप भेद ले लो। वो वेदी जन है, उनसे आप भेद ले लो। वो इस मार्ग पर चलकर वहाँ पहुँचे हुए, उन्होंने उस देश को प्राप्त किया हुआ है, तो उनसे आप पूछ लो। पूछ कर भेद लेकर, जिन्होंने प्राप्त किया उनसे आप पूछ लोगे, जो वहाँ पहुँचे हुए हैं उनसे पूछ लोगे तो आपको रास्ता बता देंगे। अपन किसी गांव जाना हो तो किसी जानते से ही पूछते हैं, या जानते को साथ लेकर जाते हैं, भाई तू चल साथ में, तो देख मेरे को वहाँ पहुँचा दे। तो ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि तबे गेल सूझे बड़ा संग बूझे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो वेद जानते हैं उनसे पूछ लो, जो आपसे बड़े रहे हैं, जिन्होंने इसी साधन को कर कर, केवल भक्ति को कर कर आनंद पद को प्राप्त किया है, उनसे आप पूछ लो। और फिर पूछ कर भेद लेकर दिवस रात सारी लेवे जीव प्यारी, रात और दिन ये प्यारी जीव, ये प्यारा मुख, ये प्यारी रसना प्यारे राम जी के नाम का सुमरण करती रहे। ऐसा भेद संतों से, सदगुरु से प्राप्त करके राम भजन करो। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। इस प्रकार से रात और दिन कोई रटे तो निश्चित रूप से प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, आनंद आने लगता है, घट के भीतर नाम जागृत हो जाता है। रटे नाम सोही बिरह बिद होई, छाड़े मान माया कसे काम काया। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि कोई राम नाम की रटना करे तो ये विरह की रीत, विरह की विद घट के भीतर बन जाती है। और छोड़े मान माया, और जितना भी मान है, सम्मान है, अपना प्रतिष्ठा है, अपना कोई पद है, उस पद की इच्छा है, वो सबको छोड़े। उन सबको छोड़कर, अपने अभिमान को छोड़कर, उतार कर कसे काम काया, जितने भी ये काया के कामनाएं हैं, इच्छा है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना है, इन सब को कसकर, इन सब के अंदर नहीं जाकर, इन सब की आसक्ति नहीं रखकर, मान प्रतिष्ठा की आसक्ति नहीं रखकर, पूजित होने की इच्छा नहीं रखकर, केवल और केवल राम जी के नाम का निष्काम भाव से भजन कर। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भावे दो जग दीजे।
माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोह खसियासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि निष्काम भाव से, बिना किसी चाहना के, बिना किसी आशा के, बिना किसी फल प्राप्ति के, त्रिलोकी का कोई फल नहीं चाहिए। कह सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में नहीं। हे परमात्मा, मुझे केवल और केवल आपके चरणों में स्थान चाहिए, और इसके अलावा तो त्रिलोकी में कोई सुख नहीं चाहिए, कोई पदवी नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, कोई सुख सुविधा संसार की क्षणिक नाशवान नहीं चाहिए। बस मुझे तो बस केवल आपसे मिलने की इच्छा है, आपके पास ही आना है और आपके पास ही रहना है। आपको छोड़कर अब अन्यत्र कहीं नहीं जाना है। पहले भोलक थी, ना समझी थी, अज्ञानता थी, इसलिए मैं छोड़कर आ गई। भोलक मेरे साइया में थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। मैं गुणवंती सुंदरी अवगुण भर्या पार, बहा गया की लाज हो सुन साई भरतार। हे भरतार साई परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी बाह पकड़ो, आप मेरी लाज रखो। मेरी ना समझी अज्ञानता की वजह से मैं आपको छोड़कर आ गई। ऐसे पति स्वरूप परमात्मा को मैं वापस से प्राप्त करना चाहती हूँ। तो हरे हेत सारा लगे नाम प्यारा, हृदय नाभ एकी माया सुन पे की। अब हमें केवल और केवल आपका नाम प्यारा लगता है। अब हमें केवल और केवल आप प्यारे लगते हैं। आपके सिवाय दूसरा और कोई अब प्यारा लगता नहीं। आपके सिवाय अब हमें किसी से हेत नहीं रह गए, किसी से मोह नहीं रह गया, किसी से आसक्ति नहीं रह गई। अब हमारा सारा हेत, सारा प्रेम आपसे जुड़ गया। तो हरे हेत सारा लगे नाम प्यारा। अब कोई हेत नहीं है। जितने भी शरीर और शरीर से संबद्ध संसार का हेत था, वो सब अब हमने आपको सौंप दिया। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊ दहनी आन निहोरे। तो क्या बता रहे महाराज कि सबका जो हेत था पहले, जननी का, जनक का, जननी जनक बंधु सुत दारा, सुत का दारा का, तन धन भुवन स्वद परिवार, तन का, धन का और ये परिवार का सारा हेत, सबके हेत की क्या की, एक रस्सी बना दी और बटकर परमात्मा के चरणों में बांध। तंदन भुवन स्वत परिवार, सबकी ममता ताक बटोरी। ये सब के अंदर जो ममता थी, आसक्ति थी, डोरी थी ममता की, इन सब को बटोर कर किस में लगा दी, राम जी में लगा दी। सारा हेतु राम जी से जोड़ लिया। तन धन भुवन स्वत परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मनई बांधी बटोरी। इस मन से परमात्मा की डोरी जोड़ ली, लीव जोड़ ली, तार परमात्मा से जोड़ लिया। इन सब से हटाकर तो हरे हेत सारा लगे नाम प्यारा, ऐसा नाम प्यारा लगने लगे। सारा हेत संसार का छूट जाए, आसक्ति छूट जाए, मोह छूट जाए, बंधन छूट जाए, मोह का क्षय हो जाए, सुख प्राप्ति की इच्छा छूट जाए और केवल राम जी का नाम प्यारा लगे। हृदय नाभ एकी माया सुन्न पे की। और महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से कंठ सुन्न को पार कर ले, हृदय सुन्न को पार कर ले और नाभि सुन्न को भी पार कर ले। कंठ से लगाकर हृदय से होते हुए नाभि तक आनंद ही आनंद की अनुभूति निज नाम के साथ करते रहे और श्वास और उश्वास में राम नाम का सुमरन करते रहे। श्वासों की दौड़ नासिका से नाभि तक, नाभि से नासिका तक, इस प्रकार से जाती हुई आती हुई श्वासों के अंदर 20-20 नाम का उच्चारण होता रहे और हृदय में प्रेम से सुमरन होता रहे। सहजा सुमरन हृदय होई, बायर भेदन जाने कोई। इस प्रकार से महाराज फरमाने की ये माया के शून्य जो है, जो माया के संग है,
ये माया की शून्य आगे से आगे पार हो जाती है। पढ़िया ताव सोई रोए सब लोई, कहाँ खेल कहाणो पांच गर जानो। महाराज फरमा रहे हैं कि पढ़िया ताव सो। अब जब ये ब्रह्म का ताव पड़ता है, ब्रह्म ताव सयो नहीं जावे, ये ब्रह्म का तेज सहन करने में नहीं आता। ऐसे भजन का जब ताव पड़ता है घट के भीतर, निज नाम की जागृति का जब ताव पड़ता है, तो रोए सब लोई, तो सब अंदर रोने लग जाते हैं। कौन रोते हैं? मन रोता है, अपमन रोता है, प्रकृति मन रोता है, कर्म रोते हैं कि अब हमारा समय आ गया, अब हमारा जोर चलने वाला नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रोते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श रोते हैं, ये सब के जाने का समय आ गया। ऐसा ताव जब पड़ता है तो ये सब डर जाते हैं अंदर। ज्ञान सुनियो बुरा जीरा मुख सो, तब मेरा मन डिया। ऐसा मन जो है डर जाता है। बढ़िया ताव सोई रोए सब लोई, और सब दूजने लग जाते हैं। जागियो नाम तंथर हरि, जत तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, यो अंश दरे नहीं कोई। बढ़िया ताव सोई रोए सब लोई, कहा खेल कहाणो पांच गर जानो। महाराज हमारे कि देखो ये कैसा खेल है। अब ये इनको लग रहा है कि पांचों को हमको यहाँ नहीं रह पाएंगे, अब हमको ये घर छोड़ना पड़ेगा और हमको हमारे घर जाना पड़ेगा। पांच घर जाओ। कौन कौन पांच है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये अब इनको लग गया कि अब हमको ये छोड़ना पड़ेगा, इसका संग छोड़ना पड़ेगा, इस आत्मा के संग अब नहीं रह पाएंगे, अब हमको छोड़कर जाना पड़ेगा। तो पढ़िया पढ़ियो ताव सोई, ऐसा भजन का ताव पड़ता है तब ये छोड़कर जाते हैं, नहीं तो ये हावी रहते हैं। कौन? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, शब्द रूप रस गंध स्पर्श और इस पंच भौतिक देह से सुख प्राप्ति की इच्छा, पांच प्रकृति और इसके 25 गुणों से सुख लेने की इच्छा, रज्व सत्व और तम तीनों से सुख लेने की इच्छा, ये सब हावी रहते हैं, ये सब जोर लगाते रहते हैं और साधक इन सब के उपायों में सुख लेने में लीन रहता है, लगा रहता है। तो जब ऐसा ब्रह्म की अग्नि का ताव पड़ता है, पढ़ियो ताव सोई रोए सब लोई, कहाँ खेल कहाणो पांच घर जानो। नाभि नाश धारा एको सूत सारा, दिनो राम राई दियो भेद आई। महाराज फरमा रहे हैं कि नाभि से लगाकर नासिका तक और नासिका से लगाकर नाभि तक एक सूत में भजन हो रहा है, एक लय में भजन हो रहा है, लिव लगकर भजन हो रहा है और बड़े गौरबंद भजन हो रहा है और भजन का बड़ा आनंद आ रहा है। दिनो राम राय दियो भेद आए। हे राम जी, आपको दिन है, आपने संतों के रूप में सदगुरु के रूप में अवतरित होकर अवतार धारण करके हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण भेद दिया। हे राम जी, आपको दिन हो दिन हो। नित्य अवतार के रूप में आप ही अवतरित हुए हैं, आपके सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। जो ऐसे केवली भगवंत आए हैं उन सब के अंदर आप हैं और आप ही बोलनहारा हो, आप ही बोल रहे हो और आप हमें ऐसा तारने के लिए भेद दे रहे हो। तो हे राम जी, आपको बहुत बहुत दिन हो कि आपने हमें ऐसा अद्भुत साधना का भेद दिया, नाम से निज नाम का भेद दिया, जिससे हमको परम आनंद की प्राप्ति हुई। और कैसी स्थिति बनी हमारे गट के भीतर, गट पर्चों की। गर्जी गैण सारे पियो प्रेम भारी, सुनो संत सोई अबे पंख होई। हमारी जितनी भी जो है गर्जी गैण सारी गर्जना करने लग गई, नाद की, अनद नाद की, जिंग की, सोहंग की, अगम की, एक के बाद एक धुनी खुलने लग गई। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगनगर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। इस प्रकार से चात्रक मोर पपैया बोले, सब बोलने लगे गट के भीतर, भंवरे गुंजार करने लगे। नौसोई नाड़ी मंगल गावे, तामन भवरा अति सुख पावे,
बड़ा आनंद की प्राप्ति हो रही है। ए जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा दे। ए सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले, आप सुनते हो ऐसी भंवर गुंजार, ऐसे आनंद को। गरजी गैण सारी पियो प्रेम भारी, ये दुनियात्मक शब्द है, जो वर्णात्मक शब्द से न्यारा है बिल्कुल, ये अलग से सुनाई देता है। गरजी गैण सारी सुनाई देने लगता है सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से। जब निज नाम जागृत हो जाता है तब ऐसी चीज सुनाई देने लगती है। गरजी गैण सारी पियो प्रेम भारी, ऐसा भारी प्रेम उतर उतर कर आता है। जब ऐसी गर्जना सुनाई दे रही है सतत रूप से, अनवरत रूप से, तो उसमें से सुखमणा के 1000 पाक के कमल से लगाकर अनंत पाक के कमल तक रस उतरता है, अमृत उतरता है। सहस्र धारा से अनंत धारा तक अमृत की बिरखा होती है, हीरे मोती की बिरखा होती है। गरजी गैण सारी पियो प्रेम भारी, ऐसे परमात्मा का भारी प्रेम का पान किया, ऐसे अमृत का पान किया। अमृत जो पी लेता है वो कभी मरता नहीं। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न होई। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिरखिर जाए। कोई केवे अमृत ससीमाई बासा, घटत बढ़त क्यों होई विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वा नल क्यों सोखत जाए। अमृत है बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। सच्चा अमृत तो संतों के पास है, जो राम जी का नाम है वही अमृत है। जो इस राम जी का नाम भेद के साथ सुमरण करता है, ऐसा सदगुरु भेद दे रहे, सारा आज वेद का विचार बता रहे, बेली ग्रंथ अमृत सार के माध्यम से। इस अमृत को जो सार है इस जीवन का, वो सार की बात ऐसा भेद के माध्यम से बता रहे कि ये भेद आप धारण कर लो तो ऐसा अमृत का झरना आपके गट के भीतर फूट पड़ेगा, और इस अमृत का खूब आप अघा अघा के धाप धाप के पान करो, फिर भी वो अमृत कभी खुटेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा। और जिस आत्मा ने ऐसे अमृत का पान कर लिया, वो आत्मा सदैव सदैव के लिए अमर लोक की वासी हो जाएगी, अजर लोक की वासी हो जाएगी, चौथे लोक के संतों के देश की, केवल भगवंतों के देश की वासी हो जाएगी, और उसे उस देश को छोड़कर वापस आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। गरजी केण सारी पियो प्रेम भारी, सुनो संत सोई अबे पंख होई। ये बताया, शिष्य ने पूछा कि देखो हमारे पास तो पाखा नहीं है, हमारे पास तो पर नहीं है, हमारे पास तो पंख नहीं है, अब हम जो है कैसे जाकर मिले। तो महाराज फरमाने की देखो, अब आपके जब ऐसा दुनियात्मक शब्द जागृत हो गया, वर्णात्मक शब्द से आगे दुनियात्मक शब्द जब खुल गया, तो समझो कि पंख आ गए। नाद की ध्वनि नाभि स्थान से ही खुल जाती है। जैसे ही नाद की ध्वनि खुली कि समझो कि पंख आ गए। गर्जी गैण सारी, सारी गैण गर्जना करने लगती है नाद की ध्वनि से। पियो प्रेम भारी, सुनो संत होई अबे पंख होई। अब देखो आपका ये वायु मार्ग आरंभ हो गया। पंख हुए, पंख होते तो उड़ आती। अब पंख जब आए तब उड़ के जा सकती चौथे लोक में। पंख के बिना कैसे जाती? पैदल का तो मार्ग नहीं है कि वहां तक जा सके, करनी और क्रियाओं का मार्ग नहीं है कि वहां तक पहुंच सके। इसे तो पंख चाहिए उड़कर जाने के लिए। तो ऐसे निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का नियंचर के पंख जब आ जाए, तब महाराज फरमा रहे हैं कि इस पंखों के माध्यम से उड़कर उस देश में जा सकते हैं। सुनो संत सोई अबे पंख होई, मुखा बीच जेलिया, कंठ कवल फूलिया, तुझे रोम सारा नखो चक प्यारा। महाराज फरमाने कि ये अमर विवाण है, ये निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर, जो ब्रह्म विराट से आता है, अगम देश से आता है। ए भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे, ज्ञान गम सोजिया गत नाई पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्त नमाई। सब गट तेरे साईया, खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे परगट होई। तो महाराज हमारे इस अमर विमान को मुखा बीच जेलिया, कंठ कमल के अंदर, मुख के और रसना के आगे जो कंठ कमल है, इसके अंदर ये अमर विमान को, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर को जेला।
और सतगुरु ने जिलाया, ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रद्द हो। जो ऐसे निज नाम को धारण करता है उसके सारे कर्म रद्द हो जाते हैं। तो मुखा बीच जेलिया, किस लिए आता है ये निज नाम? सारे कर्मों का निवेड़ा लेने के लिए, सारे फंदों को काटने के लिए। मुखा बीच जेलिया कंठ कमल फूलिया, ये मुखों के बीच जेला और कंठ कमल इसमें फूला। कंठ कमल के अंदर 4 पांख का कमल खिला, कंठ कमल के अंदर ऐसी क्यारी खिली, ऐसा आनंद आया। और धुजे रोम सारा नखो चक प्यारा, सारी रोमावली धूजने लगी, एड़ी से लगाकर चोटी तक वाइब्रेशन होने लगे, आनंद आने लगा। रोम से हुई रही रंकार जुनकार, निस्वासर 8 हुई प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सुतई सिमरन होय, राम चरण रंकार दुनी बायर लखे न होय। ऐसा महाराज समाने की अद्भुत विलक्षण निज नाम की जागृति का आनंद। मुखा बीच जेलिया कंठ कमल फूलिया, धुजे रोम सारा नखो चक प्यारा, एड़ी से लगाकर चोटी तक ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज बन गई जो पहले नहीं थी, जो आज दिन पहले कभी प्राप्त नहीं हुई थी, ऐसी चीज प्राप्त हो गई, ऐसी वस्तु पले में आ गई। ये अमोलक वस्तु पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनाए। ऐसी अमोलक वस्तु सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुई। अमिया जरे ओ साधु भाई अमिया जरे, इन भवरे गुफा माए अमिया जरे। भजन करे जारा कारज सरे, अमिया जरे ओ साधु भाई अमिया जरे। है कोई साधु भाई तेरा खोजी, है कोई साधु भाई तेरा खोजी। ज्ञान विचारे ध्यान धरे, ज्ञान विचारे ध्यान धरे। बिन दीपक मंदिरे उजियालो जठे, बिन दीपक मंदिरे उजियालो जठे। मारा सते गरु ध्यान धरे, मारा सते गरु ध्यान धरे। अमिया जरे ओ साधु भाई अमिया जरे, इन भवर गुफा माए अमिया जरे। भजन करे जारा कारज सरे, भजन करे जारा कारज सरे। अमिया जरे ओ साधु भाई अमिया जरे। गिगन मंडल माही बाजा जी बाजे, गिगन मंडल माही बाजा जी बाजे। ऋण के जुण के जणे कार पड़े, ऋण के जुण के जणे कार पड़े। अमिया जरे ओ साधु भाई अमिया जरे। बिन भवर गुफा माए अमिया जरे, इन भवर गुफा माए अमिया जरे। भजन करे जारा कारज सरे, भजन करे जारा कारज सरे। अमिया जरे ओ साधु भाई अमिया जरे, अमिया जरे वो साधु भाई अमिया जरे। इला पिंगेला छुछ मन जागी, सुन शिखर माए ताली जे लागी। इला पिंगला छुछ मन जागी, सुन शिखर माए ताली जे लागी। 10वां दरवाजा खबर पड़े, 10वां दरवाजा खबर पड़े। अमिया जरे ओ साधु भाई अमिया जरे। भजन करे वारा कारज सरे,
इन भवरे गुफा में अमिया जरे ओ साधु भाई अमिया जरे भजन करे जारा कारज सरे कहते कबीर सुनो भाई साधु कहते कबीर सुनो भाई साधु अमर हुआ जो नर काए कुमरे अमर हुआ जो नर काए कुमरे अमिया जरे ओ साधु भाई अमिया जरे इन भवर गुफा माए अमिया जरे इन भवर गुफा माए अमिया जरे भजन करे जारा कारज सरे भजन करे जारा कारज सरे इन भवर गुफा माए अमिया जरे वो साधु भाई अमिया जरे वो साधु भाई अमिया जरे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो धन्य केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा